कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और KFC जैसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स का कहना है कि उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जो कि दूसरे तमाम ब्रांड्स के पास नहीं है। इनकी कामयाबी का राज इसी सीक्रेट रेसिपी को समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनके पास वाकई ही कोई सीक्रेट रेसिपी है या नहीं। अगर कोका कोला की बात करें तो साल 2011 में कोका कोला कंपनी ने उस वक्त सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब उन्होंने ये दावा किया कि वो जल्द अपनी सीक्रेट रेसिपी को पब्लिक करने वाले हैं और वही तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कोका कोला पहले ही बता चुका है को दोबारा दिखाया गया था। 1977 में कोका कोला ने इंडिया जैसी बड़ी कंज्यूमर मार्केट में अपना बिजनेस इसलिए बंद कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला कंपनी से उनका सीक्रेट फॉर्मूला पब्लिक करने का कहा था। इसी तरह कोका कोला कंपनी ने एक अलहदगी की दरख्वास्त भी मनसूख करवाई क्योंकि उस दरख्वास्त में सेटलमेंट के तौर पर कोका कोला कंपनी के मालिक के हैंड रिटन नोट्स को एज अ गारंटी देने का कहा गया था। इस तरह की खबरों की वजह से कोका कोला की वैसे ही मीडिया में बाज़गश्त रहने लगी और कोका कोला कंपनी को फ्री में मीडिया कवरेज मिलने लगी। इससे कंपनी की खूब मार्केटिंग हुई और कंज्यूमर्स के जहन में ये परसेप्शन बैठने लगा कि कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला कोई ऐसी खास चीज है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है और उन्हें कोका कोला ही खरीदनी चाहिए। कोका कोला कंपनी ने अपने इस इंतहाई खास सीक्रेट फार्मूले को महफूज करने के लिए भी इंतहाई मजबूत इंतजाम कर रखे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक वक्त पर कंपनी के सिर्फ 2 एम्प्लॉयज को इसके सीक्रेट फार्मूले का पता होता है और इन दोनों एम्प्लॉयज को आपस में इकट्ठे सफर करने की भी इजाजत नहीं है और इन दोनों मुलाजमीन की शिनाख्त को भी खुफिया रखा जाता है। कोका कोला के फार्मूले की सिर्फ एक प्रिंटेड कॉपी है जिसे इस वक्त एटलांटा जॉर्जिया में एक ज़ेरे ज़मीन तिजोरी में महफूज किया गया है। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि कोका कोला कंपनी का बिजनेस दुनिया के 260 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है और रोजाना 1.7 बिलियन ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं और इस सीक्रेट रेसिपी को बनाए हुए 140 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी तक कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला सीक्रेट ही रहा हो? हकीकत यह है कि कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला कोई सीक्रेट नहीं है। इसका सीक्रेट फार्मूला तैयार शुदा कोका कोला के केमिकल एनालिसिस से किसी भी लैब में पता लगाया जा सकता है और इसके अलावा इतनी बड़ी कंपनी जब अपनी रेसिपी के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मार्केट से खरीदती है तो किसी के लिए भी ये पता लगाना इंतहाई आसान है कि कंपनी अपनी इस स्पेशल रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करती है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फरवरी 2011 में इरा ग्लास नामी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने कोका कोला के सो कॉल्ड सीक्रेट फार्मूले का पता लगा लिया है और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो सैंपल बनाया गया उसका टेस्ट कोका कोला की ओरिजिनल ड्रिंक से मिलता था और इस कंपनी की 100 साल से ज्यादा तारीख में इसका कोई मुलाजिम या पार्टनर इसका फार्मूला लीक करने में आज तक क्यों कामयाब नहीं हो सका। साल 2006 में कोका कोला कंपनी के एक एम्प्लॉई ने $1.5 मिलियन के इवज कोका कोला के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जिनमें सीक्रेट फार्मूले से रिलेटेड चीजें भी शामिल थी पेप्सी कंपनी को बेचने की कोशिश की, लेकिन पेप्सी कंपनी ने उस फार्मूले को खरीदने में किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। हालांकि उनके पास ये बेहतरीन मौका था कि वो कोका कोला का फार्मूला खरीदकर अपने ड्रिंक को बेहतर बनाते, लेकिन पेप्सी कंपनी ने खुद उन तीनों मुलाजमीन को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया। कोका कोला का सो कॉल्ड सीक्रेट फार्मूला इस वक्त दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं और ये बिल्कुल भी एक सीक्रेट नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी कोका कोला का टेस्ट को कॉपी करना नहीं चाहता क्योंकि एक तो ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है और दूसरा कोई शख्स कोका कोला को किसी दूसरी कंपनी की पैकिंग में खरीदना नहीं चाहता। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई शख्स आईफोन खरीदने की बजाय ओप्पो का कम महंगा मोबाइल खरीद ले जो कि वही सारे फीचर्स देता हो, लेकिन कोई आखिर क्यों थोड़ी सी सस्ती कोका कोला खरीदेगा जबकि वो असली वाली कोका कोला खरीद सकता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको अपना गुर्दा बेचने की भी कोई जरूरत नहीं। कोका कोला कंपनी की कामयाबी का राज ये है कि लोग अब इसके मुनफरिद जायके से मानूस हो चुके हैं और वो किसी दूसरी पैकिंग में इसी तरह के दिखने वाले मशरूब को खरीदना नहीं चाहते और कोका कोला कंपनी खुद अपने इस सीक्रेट फार्मूले वाली बात को जानबूझकर हाइप देती है और इससे इन्हें मीडिया में फ्री कवरेज मिलती है और कंपनी की ऐसी मार्केटिंग होती है जिससे कंपनी का कंज्यूमर परसेप्शन बेहतर होता है और लोगों को कोका कोला खरीदते वक्त लगता है कि ये कोला दूसरी तमाम से स्पेशल है। और इसकी मिसाल उस वक्त भी मिली जब साल 1985 में कोका कोला कंपनी ने खुद अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया और उसे न्यू एंड बेटर कोका कोला का नाम दिया। इसके नतीजे में अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में एहतजाज होने लगे और कोका कोला कंपनी को रोजाना 5000 से 8000 के करीब ईमेल रिसीव होने लगे जिनमें लोगों ने कंपनी से ये एहतजाज और इल्तजा की थी कि कंपनी अपना पुराना टेस्ट बहाल करे और वो उसी पुराने वाले टेस्ट को पसंद करते हैं। अगर कोई चीज कोका कोला को दूसरी ड्रिंक से मुनफरिद बनाती है तो वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन और मार्केटिंग टेक्निक है जिसे और कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। इस वक्त कोका कोला कंपनी दुनिया के 260 से ज्यादा ममालिक में पाई जाती है और इतने ममालिक खुद अक़वाम मुत्तहिदा में भी मौजूद नहीं है और इस कंपनी का सालाना टर्नओवर $670 बिलियन से भी ज्यादा है। Please like and share this video and subscribe to T's Analysis and Stories.